Assalamu alaikum students. Here is your maths teacher Amir Haider in class 6 at Bera Foundation College, Nosharo Feroz campus. Today we are going to start our lecture number 10 from exercise 1E. तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहीं पर आज हमारी एक्सरसाइज कम 1E कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल टेक अ टेस्ट, उसके बाद हम टेस्ट भी लेंगे या फिर हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज 1E का द लास्ट क्वेश्चन इज रिमेनिंग। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स मिले हुए हैं, उनको क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में भी मिल सकता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स को मेमोराइज करना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर 1 मिला हुआ है। नंबर 1 क्या है, फाइनाइट सेट। जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डेफिनेशंस व्हिच इंक्लूड इन चैप्टर नंबर 1। तो उनमें आपके पास फाइनाइट सेट भी था। फाइनाइट सेट अब आपकी एक्सरसाइज में भी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल भी देना है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है कि अ सेट व्हिच कंटेन्स finite elements, finite number of elements। एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें तो उस सेट को फाइनाइट सेट बोला जाता है। से फॉर एग्जांपल A is equals to A B C। ठीक है, अब देखें इसमें 3 एलिमेंट हैं तो ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में है इनफाइनाइट सेट, इसके लिए अपोजिट का इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, सेम वे से अ सेट which contains infinite number of elements या unlimited number of elements। infinite number of elements, इनफाइनाइट का वर्ड की जगह पर आप अनलिमिटेड भी यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल B is equals to ठीक है, एक सेट मिला हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां पर देखें 4 से आगे नंबर कंटिन्यू है, इनकी हमें लिमिट नहीं पता या एंड पॉइंट नहीं पता कि यहाँ ये नंबर कहां पर खत्म होंगे, तो इसलिए इस सेट को इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। उसके बाद है आपके पास यूनिट सेट जो कि बहुत ही आसान है, नंबर 3 यूनिट सेट, a set which contains only one element। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आए या एक मेंबर आए। से फॉर एग्जांपल C is equals to A। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, एक मेंबर है, तो इसको यूनिट सेट बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भी बोला जाता है, वी कॉल इट
as an other name for the unit set as well as singleton sets. So the number 4th is empty set. ये भी बहुत आसान है आपके लिए. इसकी डेफिनेशन किस तरह से आएगी? A set which contains no any element. ये डेफिनेशन सारी मैंने शुरू में आपको लिखवाई भी थी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए तो हम उस सेट को एम्प्टी सेट बोला जाता है. सिंबल क्या है इसकी? सिंबल इसकी इस तरह से लिखी जाती है. से फॉर एग्जाम्पल किस तरह से लेंगे? एक ऐसा सेट जिसको हम नाम दे रहे हैं डी, कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. A set which contains no any element, we call that set as a empty set. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? empty set हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखें disjoint set है. There is an other name, other set which is disjoint set. disjoint भी हमने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, उसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी आपको. तो अब एक्सरसाइज के हिसाब से देखें आप किस तरह से लिखेंगे. डिसजॉइंट सेट नंबर 5वां. डिसजॉइंट सेट किस सेट को बोला जाएगा? कि इस तरह का सेट, एक या दो सेट या तीन सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो. 2 or more sets which contains no any similar element or no any common elements, these sets are called disjoint sets. तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? 2 or more sets which contain no any common element, no any common elements are called disjoint sets. disjoint sets. Say for example, एक सेट है आपके पास A B C और दूसरा सेट है आपके पास B 1 2 3. ठीक है. अब इन दोनों सेट्स में देखें आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. यहां पर ABC लिखा हुआ है, यहां पर 1 2 3 लिखा हुआ है, कोई भी सिमिलर एलिमेंट्स नहीं आ रहा. तो इन दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोला जाएगा. उसके बाद जो रिमेनिंग डेफिनेशंस रहती हैं वो जाती हैं आपको होमवर्क में, यानी कि 5 डेफिनेशंस मैंने लिखी है. उसके बाद जो रिमेनिंग डेफिनेशन है 6 से लेकर 14 तक. ये क्वेश्चन नंबर 3 को आप 6 से लेकर 14 तक जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको एक पेज पर लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है. तो आज का लेक्चर हम अब यहीं पर खत्म कर रहे हैं. कोई भी बात समझ में आपको ना आ रही हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.